के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। लुक एट द बैटल ऑफ prejudice against reservation has been handed over. There is a serialized periodic anti-India rant on foreign soil by this one holding constitutional position. कितनी बड़ी विडंबना है। विदेश यात्रा का एक ही उद्देश्य है, इस दायित्व का निर्वहन न करना, सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान की आत्मा को तार-तार करना। रिजर्वेशन भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन इज नॉट नेगेटिव। अस्मिता पर प्रहार हो तो आवश्यक हो जाता है प्रतिघात। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन साइलेंस मोड। रिजर्वेशन भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन इज नॉट नेगेटिव। रिजर्वेशन इज नॉट डिप्राइविंग समवन ऑफ अपॉर्चुनिटी। रिजर्वेशन इज हैंड होल्डिंग दोस्त का विषय है, चिंतन का विषय है। पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। वही मानसिकता जो एंटी रिजर्वेशन की बट आज चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। वही मानसिकता जो एंटी रिजर्वेशन की थी, आज के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। लुक एट द बैटल ऑफ prejudice against reservation has been handed over. Keeping in mind my constitutional position, let me assure you, reservation is conscious of Constitution. Reservation is in our Constitution with positivity, with great meaning, to bring about social equality, to cut into iniquities. जिनका ये सोच है, मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या टिप्पणी करूं। मैं आपके विवेक को छोड़ता हूं। कितनी बड़ी विडंबना है। विदेश यात्रा का एक ही उद्देश्य है, इस दायित्व का निर्वहन न करना, सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान की आत्मा को तार-तार करना। वी मस्ट बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 3 साल की तपस्या के बाद, 1 महीना कम था, 18 सेशंस में भारत के संविधान का निर्माण हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अंतिम वक्तव्य वहां नवंबर 25, 1949 को था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस समय बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हम सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, हम लोगों के दिल में वो बात बस जानी चाहिए। आई कोट, इंडिया हैज वंस बिफोर लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस by the infidelity and treachery of some of our own people. I unquote. ऐसा नहीं था कि भारत कभी आजाद नहीं था, आजाद था। आजादी क्यों खोई? हम में से कुछ लोग, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनफिडेलिटी थी उनकी, ट्रेचरी थी उनकी। आगे कहते हैं, आई कोट हिम, विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? Will Indian place the country above the creed, or will they place creed above the country? आगे कहते हैं, but this much is certain, if parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably lost forever. कितनी बड़ी उन्होंने चिंता व्यक्त की। फिर हमसे उन्होंने एक गाइडेंस दिया हमें,
हमें एक सीख दी है कि जब ऐसा मौका आए, when you face such a situation, he says, I quote him, this eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence to the last drop of our blood and court. इससे ज्यादा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या कर सकते थे? उन्होंने जो चिंता व्यक्त की, कुछ लोग उसको जमीनी हकीकत कर रहे हैं, कुछ देश के अंदर, कुछ देश के बाहर। To the last drop of the blood, we have to resolutely fight them. ये मैसेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हमारे मन, मस्तिष्क और चित्त के ऊपर अमिट रहना चाहिए। वी शुड बी एवर टू फाइट, रेडी टू फाइट दिस फोर्सेस। बॉयज एंड गर्ल्स, जब ऐसे कृत्य हमारे सामने आते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, संविधान को अनादर करते हैं, हमें करना चाहिए, वी नीड टू स्पीक आउट व्हेन देयर इज चैलेंज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अस्मिता पर प्रहार हो तो आवश्यक हो जाता है प्रतिघात। वी कैनॉट अफोर्ड टू बी इन साइलेंस मोड when there is such a frontal onslaught on our constitutional values, democratic values in and outside the country. अब देखिए हम कहाँ आ गए। मोटा शेर, सर झुक जाता है शर्म से। एक कहता है horrifying, horrendous barbarity in Kolkata with a lady doctor is termed as symptomatic malaise. What kind of discussion is this? दूसरा कहता है he throws a spanner, anarchist spanner. I quote, Bangladesh can happen here, unquote. And the other one, holding constitutional position, there is a serialized, periodic anti-India rant on foreign soil by this one holding constitutional position. Now, boys and girls, can we overlook or countenance such sacrilege of our constitution? I call upon the youth to rebuff such misadventures वो हमारी भारत मां पर चोट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।